जब हम मिडिल ईस्ट का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले जो तस्वीर हमारे जहन में बनती है वो होती है युद्ध, आतंकवाद और कभी ना रुकने वाला संघर्ष। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही जमीन इंसानी इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे महान सभ्यताओं की जननी है। हजारों साल पहले जब बाकी दुनिया अभी जाग ही रही थी, तब यहाँ मेसोपोटामिया, बेबीलोन और सुमेर जैसे शहरों में लोग लिखना, बसना और सोचना सीख चुके थे। इसी धरती ने खेती, व्यापार, कानून और ज्ञान की नींव रखी थी। फिर आया एक ऐसा दौर जिसने इस पूरे इलाके को बदल दिया। 7वीं सदी में प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम की शुरुआत की। देखते ही देखते इस धर्म ने पूरी अरब दुनिया को जोड़ दिया और एक बहुत ही ताकतवर इस्लामिक एम्पायर बना। यह एम्पायर इतना फैल गया कि उसने पर्शिया से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक अपनी पकड़ बना ली। लेकिन इस फैलाव के साथ साथ पावर स्ट्रगल भी शुरू हो गया। इस्लाम के अंदर सुन्नी और शिया में बंटवारा हुआ और ये आइडियोलॉजिकल डिवाइड इतना गहरा था कि आज भी कई देश उसी दरार में झुलस रहे हैं। बाद में यूरोपियन क्रूसेडर्स हुए, यानी वो रिलीजियस वॉर्स जहां क्रिश्चियन सैनिक जेरूसलम जैसे होली साइट्स को वापस लेने के लिए मिडिल ईस्ट आए। सदियों तक चलने वाले इन युद्धों ने पूरे इलाके को खून से भर दिया। धर्म, राजनीति और ईगो जब एक साथ जुड़ते हैं तो हिंसा की शक्ल ले लेते हैं। समय आगे बढ़ा और अब बारी थी कॉलोनियल पावर्स की, जब ऑटोमन एम्पायर खत्म हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो ब्रिटेन और फ्रांस ने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी मर्जी से बांट दिया। एक अग्रीमेंट हुआ, स्काई-पिकॉट अग्रीमेंट, जिसके तहत इन ताकतों ने नक्शे पर लाइनें खींच दी, बिना सोचे कि वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है। लोगों को अलग कर दिया गया, कुछ दुश्मनों को एक देश में डाल दिया गया, कुछ दोस्तों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया और यही मनमाने ढंग से खींची गई सीमाएं आगे चलकर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की जड़ बनी। 1948 में एक और बड़ा मोमेंट आया जब इजराइल बना। यहूदियों को एक होमलैंड मिल गया, लेकिन इसके साथ ही लाखों पैलेस्टीनियंस को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। तब से लेकर आज तक इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट कभी ठंडा नहीं पड़ा। 1967 में 6 डे वॉर यानी 6 दिन का युद्ध और 1973 में योम किपुर वॉर जैसे बड़े युद्ध हुए और तब से ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा बना। फिर शुरू हुई तेल की पॉलिटिक्स। जब पता चला कि मिडिल ईस्ट के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, तो सारी बड़ी पावर्स की निगाहें इस पर टिक गई। अब लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं रही, अब वो इकोनॉमी, एनर्जी और इन्फ्लुएंस की लड़ाई बन गई। अमेरिका, रूस और बाकी पश्चिमी देश इस रीजन में अपनी पपेट गवर्नमेंट्स चलाने लगे। कुछ शासकों को उठाया गया, कुछ को गिराया गया, बस जो उनकी स्ट्रैटेजी में फिट बैठे। फिर आया 9/11, एक टर्निंग पॉइंट जिसने मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से बदल दिया। अमेरिका ने पहले अफगानिस्तान पर हमला किया, फिर 2003 में इराक पर। सद्दाम हुसैन को हटाया गया, लेकिन जो पावर वैक्यूम बना उसने चीजों को और खराब कर दिया। यहीं से उभरा ISIS, एक एक्सट्रीमिस्ट संगठन जिसने पूरे रीजन को खून और डर के साए में डाल दिया। उसने शहरों पर कब्जा किया, महिलाओं को बंदी बनाया और दुनिया भर से कट्टरपंथियों को अपनी ओर खींचा। 2011 में शुरू हुआ अरब स्प्रिंग। शुरू में ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट मूवमेंट था। लोग डेमोक्रेसी, फ्रीडम और डिग्निटी की मांग कर रहे थे, लेकिन बहुत से देशों में ये मूवमेंट केओस में बदल गया, खासकर सीरिया में, जहां एक पीसफुल प्रोटेस्ट सीधा सिविल वॉर में बदल गया। रशिया, अमेरिका, ईरान और तुर्की जैसे बड़े प्लेयर्स इस जंग में कूद पड़े और आम जनता बीच में पिसती रही। आज भी सीरिया पूरी तरह स्टेबल नहीं हुआ। लेबनान में पॉलिटिकल कोलैप्स हुआ, यमन में प्रॉक्सी वॉर शुरू हुआ और लीबिया में ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट अब भी जारी है। इन सभी देशों की एक कॉमन कहानी है: ब्रोकन गवर्नमेंट्स, फॉरेन इंटरफेरेंस, सेक्टेरियन डिविजन्स और एक पीढ़ी जो सिर्फ वॉर और डिस्प्लेसमेंट में जी रही है। अगर कोई पूछे कि आखिर इतनी वॉयलेंस और इंस्टेबिलिटी मिडिल ईस्ट में क्यों है, तो इसका जवाब बहुत लेयर्ड है। ये सिर्फ रिलीजन की लड़ाई नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है कॉलोनियल इनजस्टिस, ऑयल पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजिकल डिविजन्स और ग्रेट पावर राइवलरी का। और जब इन सब चीजों को एक ही जगह पर डाल दो तो फिर शांति टिक नहीं सकती।